मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। अपने पिछले ऑडियो में मैंने आपको उत्पत्ति 10 अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक की संक्षिप्त कहानी सुनाई थी। आइए आज सुनते हैं 21 अध्याय से लेकर आगे की कहानी। यहोवा ने अपने वचन के अनुसार सारा की सुधि ली और परमेश्वर के ठहराए नियत समय पर बुढ़ापे में उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा। 8वें दिन परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसका खतना किया गया। वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया और अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा ने देखा कि हाजिरा का पुत्र उसके पुत्र की हंसी उड़ा रहा है। तब उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को उसके पुत्र समेत निकाल दे, यह मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। अब्राहम को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि इस्माइल भी उसका पुत्र था। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा की बात मान ले, क्योंकि तेरा वंश इसहाक से ही चलेगा। परंतु इस दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तेरा ही वंश है। गलाती 4:29 में पौलुस कहते हैं, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा आज भी होता है। अब्राहम भोर में उठकर रोटी और मस्क में पानी भरकर हाजिरा को दिया और उसे विदा कर दिया। वह बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। उसके थैले का पानी समाप्त हो गया। तब वह यह सोचकर कि अब तो मेरा पुत्र मर जाएगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उससे कहा, हे हाजिरा, मत डर, मैं तेरे पुत्र के द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई दिया, जिससे जल निकालकर उसने अपने पुत्र को पिलाया। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। जब वह बड़ा हुआ, तब पारान नामक जंगल में रहते हुए बड़ा धनुर्धारी बना, और उसकी माता ने उसके ब्याह के लिए मिस्र देश से स्त्री मंगवाई। अबीमेलेक अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसलिए अब मुझसे शपथ खा कि तू मुझसे और मेरे वंश से कभी छल नहीं करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है, वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर जिसमें तू रहता है करेगा। तब अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। फिर अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में उलाहना दिया, जो उसके दासों ने उनसे बलपूर्वक ले लिया था। परंतु अबीमेलेक ने इस विषय में अनभिज्ञता जाहिर की। अब्राहम ने भेड़, बकरी, गाय, बैल उसे दिए और 7 भेड़ के बच्चों को अलग करके रखा। और जब अबीमेलेक ने उन मेमनों के विषय में उससे पूछा, तब उसने कहा, तो इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। तब उन्होंने आपस में शपथ खाई और वाचा बांधी, और अबीमेलेक अपने देश लौट गया। उस स्थान का नाम बेर्शेबा पड़ा। अब्राहम ने वहां एक झाऊ का पेड़ लगाया और सनातन ईश्वर से प्रार्थना की। वह पलिस्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहा। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। उसने कहा, हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और उसे होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर पर विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरे वंश को पृथ्वी पर के धूल के किनकों के समान और आकाश के तारागणों के समान बढ़ाऊंगा। फिर परमेश्वर उसके पुत्र को नुकसान कैसे पहुंचा सकता था। उसने भोर में उठकर अपने गधे पर काठी कसी, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को लेकर 3 दिन की यात्रा करके उस स्थान पर पहुंचा। उसने सेवकों को तो गधे के पास छोड़ दिया और अपने पुत्र पर होम बलि की लकड़ी लाद दी और आग और छुरा लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। तब इसहाक ने कहा, हे मेरे पिता, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। फिर वे उस स्थान पर पहुंचे और होम बलि के लिए वेदी बनाई और उस पर लकड़ी सजा कर रख दिया। फिर अपने पुत्र को बांधकर उस पर लेटा दिया, और जैसे ही छुरा उठाकर उस पर वार करना चाहा, उसी क्षण यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया, और उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा, अर्थात यहोवा उपाय करेगा।
मेरे प्रियो, उस दिन परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र को तो बचा लिया, परंतु हजारों वर्ष बाद उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के पापियों के लिए कुर्बान कर दिया। परमेश्वर ने बहुत ही प्रसन्न होकर अब्राहम को आशीष दी और वे सब संग संग बेरशेबा को गए और वहीं रहे। इन बातों के पश्चात अब्राहम को अपने भाई नाहोर के संतानों के विषय खबर लगी। नाहोर के 8 पुत्र थे और उसी के छोटे बेटे बतूल की बेटी रिबका से आगे चलकर इसहाक का विवाह होना था। कनान के हेब्रोन में रहते हुए सारा 127 वर्ष की आयु में मर गई। तब अब्राहम उसके लिए शोक मनाता हुआ हित्तियों से जाकर कहने लगा, मैं तो तुम्हारे बीच में अतिथि और परदेसी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए एक ऐसी भूमि दो जो मेरी अपनी हो जाए, कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने मृतकों को गाड़ सकूं। हित्तियों ने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू तो हमारे बीच में प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसमें तू चाहे अपने मृतकों को गाड़। परंतु अब्राहम उनकी भूमि दान में नहीं, दाम देकर मोल लेना चाहता था। सो उसने हित्तियों से विनती की और सोहर के पुत्र एप्रोन की मकपेला वाली गुफा की भूमि, जो कि उसकी सीमा पर थी, 400 चांदी के सिक्के देकर खरीद लिया और सारा को उसी भूमि में मिट्टी दी। अब्राहम की आयु बहुत हो गई थी और यहोवा ने उसे सब बातों में आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने घर के सबसे पुरनिये दास को, जो उसकी सारी संपत्ति की रखवाली करता था, यह शपथ खिलाई कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानी लड़कियों में से किसी को ना लाना, परंतु तू मेरे देश और मेरे कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र के लिए पत्नी ले आना। दास ने शंका जाहिर की कि कहीं वह स्त्री मेरे साथ ना आना चाहे तो क्या मैं तेरे पुत्र को उस देश में ले जाऊं? अब्राहम ने उसे मना किया और कहा, अगर वह ना आना चाहे तो तू इस शपथ से छूट जाएगा, परंतु मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। तब उस दास ने शपथ खाई और अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने नगर के बाहर एक कुएं के पास ऊँटों को बिठाया। वह संध्या का समय था जब स्त्रियां जल भरने निकलती थी। वह परमेश्वर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि जो स्त्री मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाए वही इसहाक की पत्नी बनने योग्य हो। जब वह विनती कर ही रहा था, तभी रिबका कंधे पर घड़ा लिए जल भरने आई। वह एक अति सुंदर कुंवारी कन्या थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं के सोते से जल भरकर ऊपर आई। तब उस दास ने उससे कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। रिबका ने उसे पानी पिलाया और उसके ऊँटों के लिए भी हौदों में जल भर दिया। तब वह दास अचंभे के साथ ताकता हुआ सोचता रहा कि यहोवा ने मेरी यात्रा सफल की। जब ऊँट पानी पी चुके, तब उस दास ने आधा तोला सोने का नथ और 10 तोले सोने के कंगन उसे पहना दिया और उससे उसका परिचय पूछा और कहा, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? रिबका ने उसे बताया, मैं नाहोर के बेटे बतूल की बेटी रिबका हूँ। फिर उसने घर जाकर अपनी माता को सारी बात बताई और लाबान, जो रिबका का भाई था, कुएं के पास दौड़ा गया और उनको आदर सत्कार के साथ घर के भीतर ले आया और उनके ऊँटों को तो चारा दिया और अतिथियों के पांव धोकर उनके आगे जलपान रखा। तब उस दास ने कहा, जब तक मैं अपने आने का प्रयोजन ना बता दूं, तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। तब उस दास ने अपने आने का प्रयोजन बताया और अब्राहम की धन संपदा और कीर्ति का बखान किया। सारी बातें सुनकर रिबका के पिता और भाई ने कहा, यह रिश्ता यहोवा का तय किया हुआ है, इसलिए हम न तो भला कह सकते हैं न बुरा। रिबका तेरे सामने है, उसे ले जा कि वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। तब उस दास ने यहोवा को दंडवत किया और सोने रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिया और उसकी माता और भाई को भी अनमोल वस्तुएं दी। फिर उन्होंने भोजन करके रात वहीं बिताई और भोर में उठकर उनसे विदा मांगी। तब कन्या की माता और भाई उसे कुछ दिन और अपने यहाँ रखना चाहा, पर वे रुकने को तैयार न हुए। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर पूछा, क्या तू इस मनुष्य के साथ जाएगी? उसने कहा, हाँ जाऊंगी। तब उन्होंने रिबका को बहुत आशीष दी और उसकी धाय और सहेलियों के साथ विदा कर दिया और वह दास रिबका को लेकर चल दिया। इसहाक, जो दक्षिण देश में रहता था, सांझ के समय ध्यान करने निकला था। तब ऊँटों के काफिले को आता देखा। रिबका भी उसे देखकर ऊँट से उतर पड़ी और दास से उसका परिचय पूछा और जब उसने बता दिया
तब रिबका ने घूंघट से अपना मुंह ढांप लिया। दास ने इसहाक को सारा वृत्तांत का सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को अपनी माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। तब अब्राहम ने एक और ब्याह किया और उसकी पत्नी का नाम कतूरा था। उससे उसको 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया, परंतु अपनी उपपत्नी के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी इसहाक से दूर पूर्व देश में भेज दिया। और अब्राहम 175 वर्ष की आयु में मर गया। उसे भी मकपेला वाली गुफा की भूमि में मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के बाद परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी और वह लहरोई नामक कुएं के पास रहता था। हाजिरा का पुत्र इस्माइल को 12 पुत्र हुए, जो 12 कुलों के प्रधान हुए। इस्माइल 137 वर्ष की आयु में मर गया। उसके वंश हबीला से सूर तक, जो मिस्र के सन्मुख असूर के मार्ग में है, बस गए। उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सन्मुख पड़ा। इसहाक का जब ब्याह हुआ वह 40 वर्ष का था। उसकी पत्नी रिबका बांझ थी, इस कारण उसने यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी और रिबका गर्भवती हुई और उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे, जो गर्भ में ही लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने यहोवा से पूछा, मेरी ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और जन्म लेते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय निकट आया तब पहले जो बालक उत्पन्न हुआ वह लाल और रोंआर था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। दूसरा अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। याकूब का अर्थ होता है अड़ंगा मारने वाला। फिर वे लड़के बढ़ने लगे। एसाव तो बनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, परंतु याकूब सीधा साधा था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक को एसाव शिकार का मांस खिलाता था, इसलिए वह उससे अधिक प्रेम करता था, पर रिबका याकूब से अधिक प्रेम करती थी। एक दिन एसाव जंगल से थका हुआ आया और याकूब को मसूर की दाल पकाते देख उससे खाने को मांगा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे। एसाव ने कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, तो पहलौठे के अधिकार से मुझे क्या लाभ होगा? इस तरह उसने शपथ खाया और अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना और उसे याकूब के हाथ बेच दिया और उसकी बनाई दाल रोटी खाकर तृप्त होकर चला गया। फिर जिस देश में वे रहते थे वहाँ अकाल पड़ा, पर यह अकाल अब्राहम के दिनों में पड़े अकाल से अलग था। इसलिए इसहाक गरार में पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, इसी देश में रह। फिर यहोवा ने इसहाक से वही बातें दोहराई जो उसने अब्राहम से शपथ खाकर कही थी कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। रिबका भी परम सुंदरी स्त्री थी और इसहाक ने यह सोचकर कि यहाँ के लोग रिबका के कारण मुझे मार डालेंगे, उनके पूछने पर बताया कि वह मेरी बहन है। परंतु एक दिन अबीमेलेक ने खिड़की से देखा कि इसहाक रिबका से प्रेम कर रहा है। तब वह जान गया कि यह उसकी पत्नी है। तब अबीमेलेक ने इसहाक से वही सब बातें कही जो उसने कभी अब्राहम से सारा के विषय में कही थी, और इसहाक का जवाब भी अपने पिता की ही तरह ही था। तब अबीमेलेक ने उससे कहा, तूने यह ठीक नहीं किया। ऐसे तो प्रजा में से कोई भी तेरी पत्नी के साथ सहज ही कुकर्म कर सकता है और तू हमें पाप में फंसाता। अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को यह आज्ञा दी कि जो कोई इस पुरुष और इसकी स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। और यह इसलिए हुआ कि उसके राज में यहोवा का भय था, जो कि आज के समय में नहीं है। फिर इसहाक उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल लाया। यहोवा के आशीष से उसकी उन्नति होती गई और वह धन संपदा के कारण बहुत सामर्थी हो गया। और उसकी सफलता देखकर पलिश्ती उसे डाह करने लगे, और जितने कुएं अब्राहम के दासों ने खोदा था उन्हें पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने भी उसे वहां से चले जाने को कहा, और इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा किया। और मिट्टी से भरे हुए कुओं को उसने फिर से खुदवाया, परंतु वे जितने कुएं खोदते गए गरार के चरवाहे उनसे पानी के लिए झगड़ते रहे। और अंत में उन्होंने एक कुआं खोदा। तब चरवाहों ने झगड़ा नहीं किया। तब
उन्होंने भी शांति पाई। इसहाक बेरशेबा को गया, वहाँ भी यहोवा ने उसे आशीष दी। तब अबीमेलेक ने अपने मंत्री और सेनापति को लेकर इसहाक के पास आया। तब इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? तब अबीमेलेक ने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, अतः हमारे बीच शपथ खाई जाए कि जैसे हमने तेरे साथ बुराई नहीं की, तुझे कुशल क्षेम से विदा किया, तू भी हमसे बुराई ना करना। तब इसहाक ने उसको भोज दिया और भोर में उठकर शपथ खाई और वे भी कुशल क्षेम से चले गए। उन्होंने जो कुआं खोदा था उसका नाम शीबा रखा, इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेरशेबा पड़ा है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती और कनानी लड़कियों से विवाह कर लिया और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका बहुत दुखित हुए। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसे धुंधला दिखाने लगा, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर उससे कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए अपने अहेर का स्वादिष्ट मांस बनाकर मुझे खिला कि मैं मरने से पहले तुझे जी से आशीर्वाद दे सकूं। तब एसाव शिकार करने चला गया, परंतु यह बात रिबका ने सुन ली और याकूब को सारी बातें बताकर उसे आज्ञा दी कि 2 बकरियों के अच्छे अच्छे बच्चे मुझे लाकर दे कि मैं तेरे पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसे अपने पिता के पास ले जाना कि उसे खाकर वह मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दे सके। याकूब ने अपनी माता से कहा, सुन, मेरा भाई रोंआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। अगर मेरे पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले साप कमाऊंगा। तब उसकी माता ने उसे कहा, हे मेरे पुत्र, साप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन। तब उसने बकरी के बच्चे अपनी माता को लाकर दिया और उसने याकूब के पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने एसाव के वस्त्र लाकर याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों के खालों को उसके हाथों और चिकने गले में लपेट दिया और स्वादिष्ट भोजन याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास जाकर उसे पुकारा। इसहाक ने कहा, तू कौन है? तब उसने कहा, मैं एसाव हूँ। फिर भी इसहाक को शंका हुई और उसने पूछा, तुझे इतनी जल्दी अहेर कैसे मिल गया? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसे मेरे सामने कर दिया। फिर भी इसहाक आश्वस्त नहीं हुआ और उसे टटोल कर देखा और कहा, हाथ तो एसाव जैसे जान पड़ते हैं, परंतु आवाज़ याकूब की लगती है। और रोंआर हाथ को छूकर उसने उसे आशीर्वाद दिया और फिर पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर का मांस खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब याकूब ने अपने पिता को भोजन खिलाया और दाखमधु भी पिलाया। तब इसहाक ने उसे निकट आकर अपने को चूमने को कहा और याकूब ने उसे निकट जाकर चूमा और उसके वस्त्रों से एसाव की सुगंध पाकर उसे आशीर्वाद दिया। और जैसे ही इसहाक याकूब का आशीर्वाद दे चुका और याकूब अपने पिता के पास से निकला ही था कि एसाव अहेर का मांस लेकर आ गया और उसने भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा और मुझे जी से आशीर्वाद दे। इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जिसने अहेर का मांस मुझे खिलाया और मैंने उसे आशीर्वाद दिया? ये सुनते ही एसाव ने ऊंचे और दुख भरे स्वर में चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरे भाई ने छल किया और तेरा आशीर्वाद ले गया। एसाव ने कहा, उसका नाम याकूब सही रखा गया है, उसने 2 बार मुझे अड़ंगा मारा। मेरे पहलौठे का अधिकार तो वह ले ही चुका था और अब मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। फिर उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, क्या तेरे पास मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं है? इसहाक ने एसाव से कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया है और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया है, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? तब एसाव ने कहा, हे मेरे पिता, तेरे पास क्या एक ही आशीर्वाद था? मुझे भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फुट फुट कर रोया। तब इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन रहे, पर जब तू स्वाधीन हो जाए तब उसके जुए को अपने कंधे से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और अपने पिता की मृत्यु की प्रतीक्षा धीरज से करता रहा कि उसके बाद वह याकूब को घात कर सके।
जब यह बात रिबका को पता चली तब उसने याकूब को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि वह अपने मामा हारान के पास चला जाए और तब तक वहीं रहे जब तक एसाव का क्रोध शांत न हो जाए और वह इस घटना को भूल न जाए, तब वह उसे बुलवा लेगी। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। कहीं याकूब भी इन्हीं हित्ती लड़कियों में से किसी को ब्याह लाए तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, इनके जीवन में जो कुछ भी हुआ था परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हुआ था। परमेश्वर हाबिल को पसंद करता था, कैन को नहीं। इसी तरह यहोवा याकूब को पसंद करता था, एसाव को नहीं। ऐसा नहीं है कि पुराने नियम में यहोवा ने लोगों को केवल आशीष ही आशीष दी है, परंतु उसने जल प्रलय और सदोम और अमोरा में आग और गंधक द्वारा पापियों का नाश भी किया है। और आगे भी आप कितनी घटनाओं को देखोगे जब परमेश्वर ने आज्ञा न मानने वाले को दंडित किया है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 21 अध्याय से 27 अध्याय तक की संक्षिप्त कहानी मैंने आपको सुनाई। इससे आगे की कहानी अगले रिकॉर्डिंग में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।